आप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो गया। तात्पर्य समझा रहे हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़ के भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। इस श्लोक में हम देखते हैं कि दो बात पर प्रकाश डाला गया है। एक तो है धृतराष्ट्र का प्रसन्न हो जाना यह सुन के कि अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, और दूसरा है अर्जुन का शिष्य के रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण के शरण में जाना। इसमें हम देखते हैं धृतराष्ट्र का जो धृतराष्ट्र जो यह सुन के प्रसन्न हो गया कि अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, इससे धृतराष्ट्र के स्वभाव के बारे में पता चलता है। साधारण स्वभाव है, जैसा सबको, हमको आपको भी है। हम आप भी अगर युद्ध करेंगे तो अपोजिट वाला आदमी जो अगर युद्ध नहीं करना चाहेगा तो हम लोग खुश हो जाएंगे। तो हम लोग साधारण आदमी हैं। धृतराष्ट्र थोड़ा असाधारण आदमी थे, क्योंकि हस्तिनापुर के सम्राट थे, तो वो उनको तो हम लोग के जैसे तो वो नहीं थे। दूसरा बात, वो सम्राट थे तो उनको थोड़ा न्याय के तरह अपना व्यवहार करना चाहिए, न्यायोचित व्यवहार करना चाहिए। लेकिन वो अत्यंत साधारण आदमी के तरह अपना स्वभाव दिखा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि धृतराष्ट्र में जो है धृतराष्ट्र में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। वो एक अति साधारण आदमी की तरह उसमें ज्ञान था। हम ये नहीं कहते हैं कि उसको वेद या पुराण का नॉलेज नहीं हो सकता है, उसको नॉलेज होगा, क्योंकि बहुत बड़ा राजा था, अंधा था, फिर भी उसको लोग वेद पुराण के बारे में बोल के सुनाया होगा। लेकिन यहाँ वो इतना अपना भौतिक इच्छा से ग्रसित था कि वो सारा ज्ञान भूल गया। वो उसको एकमात्र सिर्फ अपने बारे में और अपने बेटा के बारे में ही वो सोचता था। वो माया से इतना ग्रसित था कि उसका विस्तृत सोच उसमें था ही नहीं, उस संकुचित सोच में आ गया था। वह तो खुद तो अंधा था, लेकिन अपने पुत्र प्रेम में और ज़्यादा अंधा हो गया, ज्ञान से भी अंधा हो गया था। यही कारण था जो वो दुर्योधन का
नाजायज़ बात भी मान लेता था। और उसमें अगर उनकी पत्नी गांधारी कोई अच्छा सलाह देती थी, जो ऐसा दुर्योधन इस तरह से कर रहा है या इस तरह से चाह रहा है जो कि ठीक नहीं है भविष्य के लिए, तो धृतराष्ट्र अपनी स्त्री का भी बात नहीं मानता था। वो सिर्फ दुर्योधन को खुश रखना चाहता था। इससे ये हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र ना बहुत हीन भावना से ग्रसित था। हम हीन भावना इसलिए कहेंगे कि धृतराष्ट्र सम्राट तो था हस्तिनापुर का, लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं था, कार्यकारी कह सकते हैं, परमानेंट नहीं था। क्योंकि परमानेंट थे पांडव की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को टेम्पररी सम्राट माना गया था। ये उसके मन में हमेशा खटकता था। उसके मन में ये बात खटकता था जो मैं प्रथम पुत्र होके भी इस तरह से, हमारे चूँकि वो अंधे थे इसलिए उनको नहीं बनाया गया परमानेंट सम्राट और पांडव को बना दिया गया, ये बात उनको हमेशा खटकता था। इसलिए वह चाहता था जो अपना उनका जो पुत्र है वो उसके पुत्र का उनका जो पुत्र सम्राट बनने का जो भी जायज़ नाजायज़ काम हथकंडा अपनाता था दुर्योधन, वो उसमें आत्मसंतुष्टि महसूस करता था, उसमें उनको संतुष्टि मिलती थी। इसलिए वो क्या करता था, दुर्योधन का धर्मानुसार या अधर्म, वो चाहता था किसी भी तरह से धर्म के अनुसार हो या अधर्म के अनुसार हो, दुर्योधन को सम्राट की गद्दी मिलनी चाहिए, तब उसको आत्मसंतुष्टि महसूस होता था। तो इसलिए जब वो, चूँकि उसका सोच बहुत निम्न स्तर का था, और निम्न स्तर का क्या कहिएगा, कलयुग में जनरली यही सोच सबके साथ रहता, हमारे आपके साथ भी रहेगा। हम आप अगर गीता का ज्ञान नहीं पाए हैं, गीता को सिर्फ पढ़े हैं, ज्ञान भी लिए हैं, ज्ञान भी पा गए गीता का, लेकिन हम लोग का संगत अगर अच्छा नहीं है, अच्छे वैष्णव के साथ हमारा संगत नहीं है, तो गीता का ज्ञान जान के भी जब परिस्थिति आती है तो लोग सब भुला देता है गीता का ज्ञान, सब अपना ही स्वार्थ में लगा रहता है। धृतराष्ट्र के बारे में क्या कहिएगा, सबके साथ ऐसा है। लेकिन इसमें ये दिखता है जो हमेशा वैष्णव के संगत में रहते हैं और अपने वैष्णव गुरु को अपने जीवन की कठिनाइयों के बारे में बराबर बताते रहते हैं और उनसे सजेशन लेने का कोशिश करते हैं, तो वो वैष्णव जो होते हैं वो हमेशा उनके दिमाग में रिपीट हमेशा गीता का सही ज्ञान दोहराते रहते हैं और देते रहते हैं। तो वैष्णव गुरु इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वैष्णव वही होते हैं जो विष्णु के फॉलोअर्स हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। तो भगवान का गीता पढ़ना, गीता को याद रखना, गीता के बारे में संभाषण करना, गीता के बारे में समझना बूझना, लोग सब कुछ जानता है, लेकिन जब करारा चोट पड़ता है लोभ का या अपने पर, तब सब चीज़ लोग भूल जाता है। इसीलिए संगत बहुत ज़रूरी है। हम संगत अगर बढ़िया पकड़े रहेंगे तो हमारे ऊपर कितनी भी बड़ा से बड़ा अगर कठिनाई आता है या ये कहिए जो दुर्घटना आती है हमारे साथ या कुछ ऐसा बात आता है जहाँ की लोभ की बात आती है, तो हमारा संगत ठीक है, हमारे पास अच्छे गुरु हैं, तो वो हमको गलत काम नहीं करने देंगे। उससे क्या होगा, जो वो हमेशा हम लोग को याद दिलाते रहते हैं जो ठीक है इसमें टेम्पररीली तो आप गलत करके अभी जीत जाइएगा, आपको अपना चीज़ प्राप्त हो जाएगा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, लेकिन उसका दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा इस जन्म से लेके अगले जन्म, क्योंकि कर्म को जो है कितना भी छिपा के आप कीजिएगा, कुछ कीजिएगा, लेकिन भगवान सबको देखते रहते हैं, क्योंकि हर मनुष्य में के हृदय में आत्मा और परमात्मा है। तो हम जानते हैं जो आत्मा और परमात्मा जब है तो
आत्मा सब काम करते रहता है और परमात्मा उसको देखते रहते हैं, परमात्मा उसको कुछ नहीं कहते हैं। तो वो देखते रहते हैं, इसका मतलब है जो आत्मा का जो भी क्रियाकलाप है उसको वो रिकॉर्ड करते रहते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं तुमको क्या करना है नहीं करना। कभी कभी जब अच्छे संगत हम हमारे साथ अच्छे लोगों का संगत होता है, जैसे वैष्णव गुरु का संगत जब हुआ और वैष्णव गुरु जब समझाते हैं जो क्या सही है और क्या गलत है गीता के हिसाब से, तब आत्मा कभी कभी परमात्मा की तरफ मुड़ के देखता है और परमात्मा की तरफ जब मुड़ के देखता है तब उसे परमात्मा देखते हैं कि बार बार हमारे तरफ मुड़ के देख रहा है, तब उस आत्मा में ऐसा स्फुरन परमात्मा देते हैं, बोलते कुछ नहीं है लेकिन स्फुरन देते हैं ऐसा जो वो सही रास्ता पर आ जाए। लेकिन वो कलयुग में या किसी भी युग में संगत होना जरूरी है। और संगत के साथ ऐसा भी है जो मान लीजिए हमारे गुरु हमको जो बोल रहे हैं तो हम उसको माने भी। जैसे धृतराष्ट्र को भी विदुर जो थे वैष्णव थे हमेशा अच्छी बातें उनको बताते रहते थे, भीष्म पितामह भी अच्छी बात बताते थे, लेकिन उनमें उसका असर नहीं, ऊपर से हाँ बोल देते थे हाँ 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 ठीक है, लेकिन जब दुर्योधन अपना बल दिखाता था तो उसके सामने धृतराष्ट्र पुत्र मोह में हार जाते थे और उन लोग का सजेशन को साइड कर देते थे और दुर्योधन का बात मान लेते थे। तो इस तरह के वो थे। उस समय ये देखते नहीं थे दुर्योधन का ये जो स्टेप है प्रजा के लिए अच्छा है या खराब है या हमारे परिवार के लिए अच्छा खराब है, ये वो भूल जाते थे। उनको सिर्फ ये नज़र आने लगता था जो अगर दुर्योधन सम्राट बन गया तो उनकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, उनको आत्मा को संतोष मिल जाएगी, ये उनको समझ में आता था। इसलिए जब वो ये सुने कि वो अर्जुन तो अब लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बैठ गया है, तो उनको अंदर से काफ़ी प्रसन्नता हुई। चलो बिना लाठी टूटे सांप मर गया, क्या कहते हैं, जो हम चाहते थे सो हो रहा है और हमको बहुत पाप षड्यंत्र अब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो अब रन छोड़िए देगा, तो हम वैसे ही जीत गए, तो और अधिक हम पाप नहीं कर पाएंगे, वैसे ही हमको हम जीत गए। ये उनको संतोष होने लगा, इसलिए वो प्रसन्न हो गए। लेकिन वो ये भूल गए कि अर्जुन किसके साथ हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो आदमी रहेगा वो कभी गलत नहीं कर सकता है। तो ये बात धृतराष्ट्र के दिमाग से एस्केप इसलिए किया कि धृतराष्ट्र के मन में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सिर्फ इतना ही भावना था जो वो एक विशेष आदमी है। ये भावना नहीं था जो श्री कृष्ण भगवान हैं, ये भावना उनमें नहीं थी। उनमें सिर्फ ये भावना थी जो श्री कृष्ण एक विशेष तरह के आदमी हैं और ये भी एक आत्मा है, विशेष आत्मा है जो हीरोइक टाइप के हैं, लेकिन उनको भगवान नहीं मानते थे वो। इसीलिए वो इस तरह का वो हरकत को साथ भी देते थे और उससे प्रसन्नता भी उनको होती थी। जो ये गलत जो हो रहा है, दुर्योधन जो गलत कर रहा है, वो उसका साथ देते थे। लेकिन यहाँ पर तो है भगवान श्री कृष्ण हैं और अर्जुन तो अभी तक उनसे मित्रवत बात कर रहे थे, लेकिन अब अर्जुन सब कुछ सरेंडर करके चुपचाप बैठ गए। जो भाई अब हमको आप समझाइए हमको क्या करना है। तो और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, आप हमको अब समझाइए, दिशा निर्देश दीजिए जो हमको करना क्या है। तो धृतराष्ट्र को ये सोचना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण से जब वो सजेशन ले रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण तो ऐसा सजेशन देंगे जो धर्म के विरुद्ध नहीं हो, धर्म का साथ देने वाला ही सजेशन देंगे। और धृतराष्ट्र ये बात तो जरूर जानता है जो मेरा जो बच्चा सब है वो उसका नेचर जो है अच्छा नहीं है और पांडव लोग जो हैं उनका नेचर अच्छा है। पांडवों के पास देवत्व का नेचर है और हमारे बाल बच्चा में राक्षसी नेचर। ये क्लियर कट
ये कंसेप्ट था धृतराष्ट्र को, लेकिन फिर भी वो ये सब चीज़ भूल जाते थे अपने लोह में। तो हम ये देखते हैं कि जो एक गुरु के बारे में जब कृष्ण भगवान को वो गुरु मान लिए, तो हम देखते हैं कि जो एक अच्छा गुरु जो है वो कुछ भी करा सकता है। अगर वो गुरु सामर्थ्यवान है तो वो कुछ भी अपने शिष्य से करा सकता है। और यहाँ तो गुरुओं के गुरु, पूरे विश्व के गुरु भगवान श्री कृष्ण वहाँ थे, तो उनकी तो बात ही जाने दीजिए। एक तो उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे चाणक्य के। चाणक्य तो भगवान नहीं थे, लेकिन वो भी एक वैष्णव गुरु थे। और हम इनके बारे में जानते हैं, जो चंद्रगुप्त एक छोटा सा बालक था 5 साल 6 साल का, उसको वो प्रशिक्षण दे के, और जिस तरह आज हस्तिनापुर साम्राज्य, उसी तरह नंद वंश का साम्राज्य था, उसको नेस्त नाबूद करा दिए वो। फिर क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त के द्वारा ऐसा शिष्य को ऐसा वो तैयार किए। दूसरा हम उदाहरण ले सकते हैं, जो गुरु में क्या गुण है। गुरु में एक उदाहरण हम ये भी ले सकते हैं, जो ये तो भाई लड़ाई झगड़ा की बात हुई, अस्त्र शस्त्र चलाने की बात है। और हम अध्यात्म में भी आते हैं तो हम देखते हैं विवेकानंद जी का हम उदाहरण ले सकते हैं। विवेकानंद अपने गुरु के बल पर हम जानते हैं जो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा लिए। रामकृष्ण परमहंस जो गुरु थे, उनके आशीर्वाद के बल पे ही विवेकानंद एक छोटे से उम्र में पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा लिए। और एक और उदाहरण तो बहुत से हैं, लेकिन एक और उदाहरण हम दे सकते हैं अपने प्रभुपाद जी का। जो प्रभुपाद जी अपने गुरु से आशीर्वाद लेके पूरे विश्व में हरे कृष्णा का मूवमेंट या आंदोलन सफल करा दिए। आज घर घर नगरे नगरे द्वारे द्वारे जो महाप्रभु का जो सपना था, जो हरे कृष्ण मंत्र का नाम हो, जाप हो और हरे कृष्ण को लोग माने, तो वो प्रभुपाद सब कुछ जो भी था पहले से बड़े बड़े सब कुछ थे। लेकिन प्रभुपाद जी लास्ट में हम यही कहेंगे, जो प्रभुपाद जी उसको क्रियान्वरूप इस तरह से किए जो पूरे विश्व में ये छा गया। इससे पहले के जो भी गुरु थे वो भारत छोड़ के तो दूसरे जगह नहीं गए थे, लेकिन प्रभुपाद जी मलेच्छ में, यवन में, जहाँ कहिए पूरे विश्व में आज हरे कृष्णा का मंत्र है। इवन चाइना कहिए, या चाइना और रसा को इसलिए लोग कहता है कि वो आस्तिक नहीं है, नास्तिक लोग होते हैं। वो लोग सिर्फ भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग एक ठो चाइना कहिए या रूस में जो कहिए, जो लेनिन जो थे, वो कहते थे कि भगवान कुछ नहीं है। और इस थ्योरी पर कम्युनिस्ट को इतना आगे बढ़ा है। लेकिन मरते समय उनके साथ कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जो मरते समय वो बोल के गए, जो भगवान को तो नहीं माने, जैसे हम लोग मानते हैं राम कृष्ण जो हैं भगवान एक विशेष व्यक्ति हैं, ऐसा तो नहीं माने, लेकिन वो मान के गए जो एक शक्ति है, परम शक्ति जो है। इससे पहले वो इतना नहीं मानते थे परम शक्ति कुछ होता है। वो ये मान के गए और मृत्यु जब उनकी हुई तब वो उनसे पहले उनको कहा गया, वो बोल के गए जो परम शक्ति नाम का कुछ चीज़ है जो कि बियॉन्ड कैपेसिटी हम लोग का जो सोचते हैं नहीं होने देता है, वो जो सोचता है वही होता है। उसके बारे में हम ये भी सुने हैं, जो उनको एक ठो शीशे के ये में डिब्बा में रखा गया, जो उनकी मृत्यु होगी तो देखते हैं आत्मा के बारे में जो कहता है आत्मा क्या है, तो देखा गया कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो शीशा का परत जो था वो चनक गया था। तब उन लोग कम्युनिस्ट सबको तब पता चला जो आत्मा भी कुछ होता है, और वो एक तरह का करंट है जो कि निकला और निकलने के साथ आदमी का देहावसान हो जाता है और वो एक शक्ति है। तो चाइना और रूस में वो लोग अभी भी आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, लेकिन एक शक्ति को तब भी मानता है वो। तो वो सब देश में भी आज हरे कृष्णा है। चाइना में आज 20,000 लोग हरे कृष्णा का फॉलो कर रहे हैं, वहाँ भी मंदिर है। रसा में तो बहुत से लोग हैं जो जानते ही हैं।
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या मुस्लिम कंट्री सब में भी, यूएई में कहिए, अरब में, सब जगह हरे कृष्णा कहते। ये प्रभुपाद जी का ही देन है। और वो बिना आशीर्वाद के तो वो नहीं कर पाए कुछ। उनको भी अपने गुरु जो थे उनका आशीर्वाद था, प्लस रूप गोस्वामी से रो के आशीर्वाद लिए, जो हम अपने गुरु के बात को कैसे आगे बढ़ाएं। उनको समझ में नहीं आ रहा था जो हम कैसे ये काम कर सकते हैं, तो वो बहुत रोते थे। तो रूप गोस्वामी प्रकट होकर उनको छाती से लगाए और उसके बाद उनमें ऐसा कैपेसिटी आया जो बोलते थे लोग सुनता था। तो गुरु का इतना बड़ा महत्व है। गुरु कुछ भी, एक समर्थ गुरु जो हैं, और समर्थ गुरु वो होते हैं जिनको ज्ञान तो है ही, प्लस कृष्ण तत्व जिसमें है, वो समर्थ गुरु कहलाते हैं। तो यहाँ तो भगवान श्री कृष्ण अपने ही खड़े हैं। तो तब धृतराष्ट्र को ये सोचना चाहिए था जो कभी भी पासा पलट सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो उनको भी जो बोलते हैं और किसी को भी कन्विंस करने में सबसे ज़्यादा माहिर है। तो इस तरह हम देखते हैं जो वो अर्जुन को बाद में संजय उनको बोले, जो अर्जुन जो अभी छोड़ दिया है अपना मोह, पारिवारिक मोह वगैरह के कारण नहीं लड़ाई करेंगे ये कह के, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब वो अपना गुरु जब उनको मान लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण जब उनको बताएंगे और उनका ब्रेन वॉश करेंगे, तो वो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और वो ऐसा योद्धा है जो सबको हरा देगा। ये बात सुनने के बाद उनको निराशा हुई है, आगे के अथी में हम देखेंगे। तो इसमें 9 नंबर श्लोक में तो हम इतना ही देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा है। इससे ज़्यादा भी बोला जा सकता है, लेकिन हमारा छोटा सा बुद्धि में इतना ही हम बोल पा रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा 10 नंबर श्लोक के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लें। दस नंबर श्लोक है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरु भयोर्मध्ये विषीदन्त मिदंग वचः। हे भरतवंशी, संजय बोल रहे हैं, हे भरतवंशी माने धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। प्रभुपाद तात्पर्य समझा रहे हैं, 2 घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे को शिष्य बना लिया, दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया, तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरतापूर्वक बातें की जैसा अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। इस श्लोक में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की महानता के बारे में चर्चा हुई है। भगवान श्री कृष्ण जब दोनों अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अपने में जब मित्रवत बात कर रहे थे, तो वो मित्रवत बात कर रहे थे। जब अर्जुन सरेंडर कर गए, जो नहीं आप मेरे अब गुरु हैं और आपको हम अपना गुरु मानते हैं, अब हमको आप अपना बताइए, सजेशन दीजिए जो हमको क्या करना है,
तब भगवान श्री कृष्ण अपना रोल बदल दिए और गंभीर रूप से गुरु और शिष्य के बीच में जो रिलेशन होता है उसको उस रिलेशन में वो अपना एक्शन में आ गए। और गुरु और शिष्य का रिलेशन बहुत गंभीर रिलेशन होता है, मजाकिया रिलेशन नहीं होता है। तो इसमें एक अच्छा शिष्य जो होता है सो गुरु के बात को अक्षरशः सुनने का कोशिश करता है, समझने का कोशिश करता है, और सिर्फ सुनता और समझता नहीं है, उस पर इम्प्लीमेंट करने का भी कोशिश करता है, जो अच्छा शिष्य होता है। और जो अच्छे गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को कभी गलत अधर्म वाला बात नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं वो कहेंगे जो अधर्म वाला बात है, वो हमेशा धर्म वाला बात बताएंगे अपने शिष्य को, और उससे वैसा काम करवाएंगे जो युगों युगों तक उनके शिष्य का नाम हो और धर्म के पक्ष में उनका नाम हो, युगों युगों तक उनको लोग अमर कर देता है। तो कोई भी अच्छा गुरु जो हैं वो सोचते हैं कि हमारा शिष्य अगर ऐसा काम कर गया तो उनको गर्व होता है, उनको चिढ़ नहीं होता है जो मेरा शिष्य इतना पॉपुलर हो गया। कभी कभी गुरु से भी ज़्यादा शिष्य पॉपुलर हो जाते हैं, लेकिन जो अच्छे गुरु होते हैं उनको इसका चिढ़ नहीं होता है, वो प्रसन्न होते हैं जब मेरा शिष्य है इतना आगे बढ़ गया। जैसे आप कह सकते हैं जो भीष्म पितामह, एक बार भीष्म पितामह को युद्ध करना पड़ा अपने गुरु क्या नाम था भीष्म पितामह के गुरु परशुराम जी से, और परशुराम जी से जब लड़ाई हुई तब देखे जो भीष्म परशुराम जी को बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से जो ये एक बार भी हमसे कम मेरा ऐसा योद्धा है जो हमसे कमतर एकदम नहीं है, और भीष्म पितामह इस युद्ध में जीत गए। तो परशुराम जी उनको आशीर्वाद दिए जो हमको इस बात का गर्व है कि आप मेरे इस तरह के शिष्य हो। तो यहाँ भी भगवान अभी गुरु के रूप में हैं और भगवान हमेशा उच्च रूप में रहते हैं। भगवान सबसे ऊपर हैं, फिर भी अपने अच्छे मित्र, अपना अच्छा शिष्य और अपने अच्छे भक्त के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन के वो सारथी बन गए, और एक सारथी का काम होता है जो रथ को हाँकना, और जब युद्ध चलते रहता है घमासान और उसमें चारों तरफ से शोरगुल होते रहता है, तो जो योद्धा होता है उस सारथी को बोलता नहीं है ये करो इस तरह से रथ चला उस तरह से, वो उसके पीठ पर अपने पैर के अंगूठे से उसको इशारा करता है जो किधर कैसे रथ को का मूवमेंट कैसे होना चाहिए। तो अपना पैर से समझ लीजिए जो गुरु हैं उनके, जो भगवान जिसको मान रहे हैं उनको पैर लगा रहे हैं और भगवान सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। तो भगवान का तो ऐसा स्वभाव है जो अपने भक्त के लिए, अपने सच्चे मित्र के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। उस समय वो इन्हें देखते हैं जो हम भगवान हैं, ये है वो हैं। सुदामा के लिए ही, सुदामा का उदाहरण हम ले सकते हैं, जो 3 मुट्ठी चावल जब वो दे रहे थे तो 1 मुट्ठी दिए तो 1 लोग उनको दे दिए, दूसरा दिए, और तीसरा मुट्ठी जब देने लगे तो उस अपना सारा चीज़ भगवान श्री कृष्ण उनको पूरा अपना जितना साम्राज्य पूरे विश्व के वो मालिक हैं सब कुछ सुदामा को दे रहे थे। लेकिन रुक्मिणी जी रोक दी उनको, जो भाई सब चीज़ दे ही दीजिएगा तब कैसे होगा, इसीलिए वो फिर रुक गए। लेकिन ये इसके में भावना आप देखिए, जो अपने अच्छे भक्त के लिए सब चीज़ न्यौछावर करके और भगवान कंगाल भी हो जाएंगे तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं। यहाँ पर अर्जुन के साथ यही भगवान का है पोजीशन। और इसमें हम देखते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण उनको जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो बात बोलेंगे, उनके शंका का समाधान जो करेंगे, अर्जुन जो तरह का क्वेश्चन पूछेगा और उसका जो दोनों में के बीच में वार्ता होगी वही गीता है, और उसी को गीता कहते हैं। ये वार्ता जो हो रही है, ये दोनों सेनाओं के बीच में ये वार्ता हो रही है। और
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक गुरु के रूप में उनके अर्जुन के सभी शंकाओं का समाधान इस गीता में करते हैं। और यह गीता जो है सो परम सत्य है। और इस गीता को आज के परिप्रेक्ष्य में या कभी भी किसी भी परिप्रेक्ष्य में ये नहीं देखना चाहिए जो किस धर्म से रिलेटेड है, हिंदू धर्म से है या फलना है सनातन धर्म, ये सब कोई धर्म से ये गीता रिलेटेड नहीं है। और गीता को कोई ऐसा नहीं जो ब्राह्मण पढ़ सकता है तो ये पढ़ सकता, कोई भी जाति के लोग, कोई भी धर्म के लोग, और कोई भी एक दो आदमी ऐसा भी है जो एक दूसरे से शत्रुवत है तो दोनों भी पढ़ सकता है, क्योंकि ये गीता धर्म से रिलेटेड ही नहीं है। गीता में जो ज्ञान दिया हुआ है हर आदमी के जीवन के बारे में ज्ञान दिया हुआ है, धर्म के बारे में ज्ञान नहीं दिया हुआ है। हर आदमी को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए इसका ज्ञान दिया हुआ है। गीता में हर आदमी को, जिसमें हर मनुष्य है, मनुष्य में जो है हर आत्मा को आत्म साक्षात्कार करने की प्रेरणा और दिया गया है। इस गीता के थ्रू हम अगर अपना जीवन स्टाइल रखें तो हम आत्म साक्षात्कार हम कर पाएंगे। और आत्म साक्षात्कार यही होता है जो हमको ये देखना है जो हम जो इस पृथ्वी पर आए हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो सिर्फ यही पूछता है जो हमारा उद्देश्य है नौकरी करना, भौतिक संपत्ति इकट्ठा करना, ये करना वो करना और मर जाना, यही पूछता है कि यही सबसे बड़ा उद्देश्य है। लेकिन इससे ये पूर्ण उद्देश्य नहीं है। पूर्ण उद्देश्य ये है जो गोलोक वृंदावन में हर आत्मा पर भगवान की सेवा में लगा हुआ था। तो जो जीवात्मा चाहता था जो हम अलग से अपना कुछ भोग करें तो उसको भगवान पृथ्वी पर भेज देते हैं। तो जब ये वो पृथ्वी पर आता है तो परेशान हो जाता है, तब उसको पता चलता है जो वहाँ पर तो हम सिर्फ भगवान का 24 घंटा सेवा खाली करते थे और भगवान को विश्व चलाने में कितना परेशानी होता होगा उसके बारे में तो हम नहीं जानते थे, क्योंकि भगवान हमसे चर्चा नहीं करते थे जो विश्व को चलाने में हमको ये दिक्कत हो रहा है वो दिक्कत हो रहा है। और क्योंकि तब उसको ये पता चलता था छोटा सा परिवार चलाने में हमको दिक्कत इतना हो रहा है, जो हर पग पग पर दिक्कत हो रहा है, परिवार का दिक्कत, पड़ोसी का दिक्कत, दियाद गोतिया से दिक्कत, नौकरी में दिक्कत, अपना बाल बच्चा से दिक्कत, सब तरह का दिक्कत वो झेलता है। तो उसको लगता है कि जो तभी अगर उतना ही झेलते झेलते वो मर जाता है, कोई आदमी तो इतना ही झेलते झेलते, जैसे नास्तिक टाइप का लोग जो होता है वो पूछता है कि चलो यही हम लोग का यही कर्तव्य है, यही करना है। लेकिन जो ब्राह्मण प्रकृति, ब्राह्मण उसको मैंने जाति को ब्राह्मण हम नहीं कर रहे हैं, जो ब्राह्मण वो हुए जो कि जिनको वेद का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, कृष्ण तत्व का ज्ञान है, जो ये जानते हैं जो जीव को फिर भगवान के ही पास जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है, उसका री इनकारनेशन या पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए हम आत्मा को। तो ये असली ज्ञान है। हर आदमी को ये सोचना चाहिए जो हमारा ज़िंदगी का ये लक्ष्य है जो हम फिर भगवान के पास जाएं और अगला जन्म हमको नहीं हो। तो ये जब जान लेता है लोग तब यही उसका लक्ष्य है और यही उसके साथ होना चाहिए। तो ये चीज़ सिखाया जाता है गीता में। तो इसमें धर्म का तो कोई बात नहीं है। जैसे जिस समय गीता कहा गया तो सब सनातन धर्म को ही मानते थे। भले सनातन धर्म में कृष्ण को कोई लोग उस समय भगवान मानते हों, कुछ लोग नहीं मानते थे, बहुत से लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग लेकिन सब सनातन ही थे। सब वेद के अनुसार अपना जीवन जीते थे। एक से एक बड़ा बड़ा राक्षस भी जो था, रावण हो चाहे हिरण्यकशिपु, सब जो था उसको वेद का ज्ञान बहुत अच्छा था और आध्यात्म का भी पूरा ज्ञान था। सब अपना जीवन स्टाइल में वो वेद के तरह करता था, तब ना इतना बड़ा बड़ा तपस्या करता था। और देखिए उस समय वो लोग जो युद्ध करते थे वैदिक रूप से युद्ध करते थे, धोखा नहीं देते थे, वचन का पालन करते थे और समझते थे जो कोई ब्राह्मण है, ऋषि मुनि है, उसका आदर करना चाहिए। वो श्राप दे देंगे तो उसका महत्व समझते थे, जो श्राप का अर्थ होता है। ये सब सारा चीज़ उनको ज्ञान था। तब फिर भी चूँकि विष्णु जी को नहीं मानते थे तो हरदम विष्णु जी के पैरेलल में रहना चाहते थे या पूछते थे कि हम ऐसा काम करेंगे जो विष्णु जी से भी बढ़ के हम भगवान हो जाएं। ये बात अलग है। लेकिन
उन लोग को इस सब का ज्ञान था पूरा। आज के जैसा नहीं है जो बहुत आदमी को ये सब का ज्ञान ही नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास ऐसा ज्ञान था। तो गीता हमको यही चीज़ सिखाता है, जो हर जीव को परम जीव से कैसे के सेवा में कैसे जाना है, परम जीव से मिलना नहीं है। फिर इसमें दो ठो बात होता है। कुछ आदमी सोचता है कि जो जीव जो मरता है तो वो जाके परम जीव में मिल जाता है, ये बात गलत है। परम जीव में कोई भी जीव परम जीव में जाके मिलता नहीं है। तो जीव जीव रहता है, परम जीव रहते हैं। तो जीव का खाली यही है, जो जब वो गोलोक वृंदावन जाएंगे तो परम जीव की सेवा में लग जाते हैं। तो परम जीव की जब सेवा में लगते हैं तो वहाँ पर न भूख लगता है, न प्यास लगता है, न काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष वगैरह कुछ वहाँ नहीं रहता है। आनंद से भगवान का चिंतन मनन करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहे, जीवन उनका बीतते रहता है। इससे अच्छा और क्या चाहिए। जब ये आपको भूख लगेगा, पेट लगेगा, पेट है तो भूख लगेगी, ये हो तब ये सारा काम शुरू होता है। और जब ये अन्न खाते हैं तो उससे बीमारी भी होता है। हमको जीवन भी अन्न से मिलता है, लेकिन अन्न जो है उसका मिसयूज आप खाने में कीजिएगा तो उससे 10 तरह का बीमारी भी होता है। उसके बाद काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष में हम लोग लगे रहते हैं, चैन किसी को नहीं है। अपने जीवन में देखते हैं कि वो मेरा बात नहीं माना, वो है ईगो हर्ट हो रहा है, तो ये है फलना चिलना, हरदम स्ट्रेस में रहता है, 75 को बीमारी होता है। तो गीता से हमको ये ज्ञान मिलता है, जो हम ऐसा लाइफ स्टाइल बनाएं अपना, जो हमारा सोच ऐसा बने, जो हम जीव हैं परम जीव के सेवा में जाएं और मेरा फिर से जन्म नहीं हो, ये लक्ष्य होना चाहिए। इससे इस तरह से गीता को पढ़ के और अपने जीवन में अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक सही वैष्णव या गुरु के संरक्षण में, तो हम देखिए कि हमारे में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह मद मत्सर इसकी कमी हो जाएगी धीरे धीरे, और बहुत को तो ख़त्म ही हो जाएगा। जिसका ख़त्म हो गया इसी जीवन में, वो तो गोलोक वृंदावन इसी जीवन के बाद चला जाता है। और ये देखिए, जो काम क्रोध लोभ मोह बहुत तेज स्वभाव है, लेकिन मद और मत्सर जो है वो इससे भी खतरनाक है। मद का मतलब होता है घमंड, और मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या और घमंड जो है, आप क्रोध पर कंट्रोल कर सकते हैं, काम पर कर सकते हैं, लोभ पर कर सकते हैं, मोह पर भी आप कर सकते हैं। हमको किसी से कोई आते हम भगवान भगवान करेंगे, लेकिन ईर्ष्या और द्वेष जो है, अहंकार और ईर्ष्या, इस सबसे खतरनाक है। क्रोध जिसको लोग को आता है तो एक समय में झगड़ा लड़ाई कर गया, बात खत्म हो गया। लेकिन ईर्ष्या और अभिमान ये दिन रात 24 घंटा हमको सताते रहता। सोते जागते रात में सपना देखेंगे उसी तरह, 2 मिनट के लिए उठे तो फिर मन में वही चीज़ हो रहा है, फलना किसी के साथ ईर्ष्या भी बात या अहंकार की बात हो रही है। तो ये सबसे खतरनाक, लोग को चैन नहीं होने देता है। गीता के पढ़ने से या गीता को समझने से, गीता को अपनाने से इस सब में बहुत कमी आती है, और ये हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। कोई कुछ कह दिया तो हम अगर गीता का ज्ञान वाले आदमी हैं तो आप उसको बेसिक रिएक्टिव होकर नहीं लीजिएगा। ये समझिएगा चलो कह दिया तो कह दिया, छोड़ो ना, वो हमारे शरीर को लगता है, हमारे आत्मा को थोड़े लग रहा है। तो बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत तेज़ी से जग जाती है, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इतना ही कह के हम विराम देना चाहते हैं। इससे ज़्यादा हमको इसमें भी उतना ये छोटे बुद्धि में समझ में नहीं आता है। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई अगर प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो विराम देना चाहेंगे कोई? शायद अभिषेक प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं। अभिषेक प्रभु आप कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक, श्रीला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। प्रसादो भगवान प्रसादो
अस्य प्रसादनगति कुतोऽपि ध्यायास्तु वास्तस्य यशस्त्रिसन्द वन्दे